Hi guys, Iman, Momin. welcome to another exciting episode of What's the 411? एक नया हफ्ता और What's the 411 की एक नई एपिसोड। भाई लास्ट वीक के एपिसोड ने तो आग लगा दी। इतने मजेदार कमेंट्स, लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया, सब बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. एक पता कमेंट जो बहुत ज्यादा मैंने देखा वो ये था कि अम्मा को हर हफ्ते शो में होना चाहिए। ये बात तो सबने कही। अम्मा का बेबाकपन, अम्मा ने ऐसे ऐसे रिमार्क्स अम्मा जो आई थी रज़िया सुल्ताना बन के एक तलवार लेके ऐसे घोड़े पे सवार ड्रुम ड्रुम सब ऐसे जो धुंधे उड़ा रही थी अम्मा, लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया। यार अम्मा का हर हफ्ते आना तो वुड नॉट बी पॉसिबल, बट इंशाल्लाह हम लोग कोई स्पेशल एपिसोड होगी, कोई मौका, जैसे ईद अभी आने वाली है, नेक्स्ट ईद है खैर, ईद पे हम लोग हमेशा इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, या वो अम्मा टीवी और मैं में हो या बच्चे जो उनसी डेट करीब आया करेगी तो उससे हम सब इकट्ठे हुआ इसके अलावा लोगों ने ईमान की भी बात को बड़ा पसंद किया, जो ईमान ने कहा था कि मैं स्लीवलेस कपड़े पहनती हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे अल्लाह हिदायत दें और मैं किसी का कमेंट नहीं कर सकती। अच्छा मजे की बात है, राबिया भट्ट का भी इंटरव्यू आया समथिंग हॉट पे, उन्होंने भी ऑलमोस्ट यही बात कही, तो वो बात काफी फैली। तो उसके बाद मैंने कहा हमारी चीटी ने भी यही बात की थी, इसका भी फैलाओ थोड़ा सा, तो अब गुजर गया वक्त। ईमान की एग्जैक्टली वही बात थी। और इसके अलावा लोगों ने बस यही मोमेंट की स्पीच भी एंजॉय की। कौन स्पीच? अच्छा वो पता है मैं उसमें एक लाइन भूल गया। कौन सी? अब बोल दे। तो मैंने खुद बनाई थी। क्या? कि हम गैलेक्सी लॉलीवुड हैं, हम टीवी का कोई ड्रामा नहीं जब 15 किस्तों के बाद बदल जाए। ये मैं भूल गया जिस बात की हम बैठ के कोई नहीं। और हाँ खैर ऑन द होल एपिसोड को बहुत ही एक अच्छा रिस्पांस। लोगों ने तेरे गाने को बिल्कुल मिस नहीं किया। मैंने गाना नहीं गाया। अच्छा नहीं गाया मैंने। ये ईमान इतनी सड़ी हुई है, इतनी सड़ी हुई है। अभी शो से पहले ईमान किसी बागी बहुत ज्यादा अजीब से गंदे कमेंट्स पास कर दिए मेरे पे। कोई अजीब कमेंट्स पास नहीं किए, इसको सच बोलो तो उसको कड़वा लगता है। खैर मैं जानता हूँ आप लोगों ने मेरे गाने को मिस किया, तो आज ईमान के ब्लू सूट पे कोई गाना होना चाहिए। मेरी चुटिया पे होना चाहिए। चुटिया कोई गाना होता है? जब मेरी अम्मी छोटी थी कितनी लंबी चोटी थी, क्योंकि लगाती थी नानो मेरे बालों में हेयर ऑयल बायो आमला, अभी वही है मामला, मेरा हेयर ऑयल भी है बायो आमला, क्योंकि बालों का है मामला। मैंने पूरा उनको प्रमोट करती है। बायो आमला से खत्म हो गया है नहीं, और रिवैम्प करके अपनी आई थी ब्लैक कलर की बोतल, मुझे याद है। हाँ अच्छा याद है कितनी मजे की एड्स होती थी इनकी, और जो बाल होते लगता है प्रॉपर ना वो एक सांप है। नकली बाल होते हो। अम्मा की गंदी चोटी देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ बहुत मिलते होंगे। अम्मा गंदी चोटी? अम्मा जी याद नहीं लगाई। अम्मा ने भी चलगाई थी वो चुटिया सी। अच्छा हाँ उस तरह। तूने विग से ये कैसे याद है, ऐड कैसे याद आई? कि वो भी लंबी सी नकली होती होगी। वो तो पता नहीं कुछ एनिमेशन होती है, वो तो प्रॉपर ऐसे बाल ऐसे उड़े होते हैं। वो मुझे लगता है विग कुछ अच्छा इतनी विग आ गई नहीं है। विग नहीं होती, वो एनिमेशन से कुछ करते हैं। अभी भी जो एड आती हैं, ये देखिए मेरे बाल हो गए हेयर एंड सॉफ्ट, ऐसे बाल आती है तो लगता है पूरी ना कोई एक सांप। विग का पता है इस तरह आती है, विग एक्सटेंशंस वगैरह वो पिन के साथ ऐसे जुड़ जाती है। एनिमेशन वो ग्लॉस भी डालते हैं ना, इससे ग्लॉस भी डालते हैं और सब कुछ, तो वो विग नहीं होती, वो एक एनिमेशन होती है। अच्छा वो नकली बाल बना लेते हैं वीडियो पे, विग पे कुछ डालते हैं वो एडिटिंग में, तो विग बन के उसको ग्लॉस देते होंगे उसके एडिटिंग में, बट वो विग होती होगी जो इतनी लंबी एंड तक जाती है और बहुत प्यारे बाल होते हैं। हाँ। अब बायो आमला की मार्केटिंग टीम मुझे फौरन से इसको काटें और इस्तेमाल करें ताकि हम आपको सू कर सकें 3 करोड़ के लिए। हमें डिफेम किया उन्होंने, अब इन्हें स्टोरी करना पड़ेगा अपने इंस्टाग्राम पेज पे रोजाना फॉर 30 डेज। तो ये एक इनसाइड बात थी। अच्छा खैर आगे बढ़े। खैर इसी को हम शो की तरफ बढ़ते हैं। शो में आज होगा #What'sThe411 जहां पे आपके सवालों के हम देंगे जवाब, लेकिन सबसे पहले हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम बात करने जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 बेशुमार टेलीफिल्म्स की, जो इस ईद पर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पे आएंगी। एक्साइटेड। एयरवाई, जियो, हम सब लोग बहुत ही मजेदार किस्म की टेलीफिल्म्स आप लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम लाए हैं इन सब पे कुछ आपके लिए कुछ मजेदार किस्म की इंफॉर्मेशन। तो आई थिंक पहले हम लोग बात करते हैं जो एयरवाई पे टेलीफिल्म्स आ रही हैं। एयरवाई पे टोटल जी आ रही हैं 5 टेलीफिल्म्स। पहली है शादी है इम्पॉसिबल, जिसमें आपको नजर आएंगे आगा अली, हिना अल्ताफ, मारिया वास्ती और सवा फैसल। इसके अलावा है उफ ये बीवियां रीलोड, जिसमें आपको नजर आएंगे निदा यासिर, यासिर नवाज, शाइस्ता लोधी और साहिबा रेम्बू। आप याद होगा छोटी पे आई थी उफ ये बीवियां, और ये अम्मा ने बहुत पसंद की थी मुझे। पसंद नहीं की थी जीनी,
अम्मा ने कहा था अम्मा ने मजे इसका किया ट्रेलर है। पसंद किया था, अम्मा ने देखने के बाद अच्छा पसंद नहीं की थी। वो दिनों का से था, अम्मा को अच्छी लगी थी। इसके अलावा आ रही है वेडिंग वायरस, जिसमें नजर आएंगे मुनीब भट्ट, हिबा बुखारी, रबीना अशरफ और वसीम अब्बास। आज उस्मान बेचारा थक जगह तस्वीरें एडिट कर करके ना ऐसे 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 ऐसे। खैर, इसके अलावा आ रही है घन चक्कर, जिसमें नजर आएंगे फैसल कुरैशी, महानूर बलोच, एजाज असलम और हिना दिलपजीर। इसकी मुझे ज़रा एक्साइटमेंट है, महानूर बलोच को बहुत देर बाद देखने का मौका मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ रही है प्यार में ब्लाइंड, जिसमें आपको नजर आएंगी किंजा हाशमी, शहजाद शेख, अहमद हसन और नूरुल हसन। ये भी मज़ेदार लग रही है कि हमारे फेवरेट हैं इसमें अहमद हसन, जो हमें बड़े पसंद है। हाँ। उनकी कॉमेडी अंदाज को बढ़ाई। पता है ऑनेस्टली मुझे किसी के लिए भी एक्साइटमेंट नहीं हो रही। क्यों? सारे वही, पता नहीं क्यों, कुछ नया पेड़ कुछ डिफरेंट बनाते, वही लग रहा है सब कुछ। पिछले में यही था, हिना अल्ताफ, मुनीब भट्ट, यही चल रहा है, यासिन नवाज। अच्छा हाँ, ज्यादा लोग से वही हैं, ज्यादा वही लोग ही हैं, वही ईद पे चली जा रहे हैं। चलो खैर है, क्या पता ईमान आपको दूसरा चैनल थोड़ा आपकी उम्मीद बढ़ा दे। बात करते हैं हम टीवी की टेलीफिल्म्स की। हम की टेलीफिल्म्स में एक आ रही है शादी का हीरो, जिसमें नजर आएंगे मुनीब भट्ट और उशना शाह। एक है होना था प्यार, सनम जंग और अरसलान नसीर। एक है अक्कड़ बक्कड़, मुनीब भट्ट, हिना अल्ताफ और हिना दिलपजीर। और लास्ट ये बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, अजवर मान, यासिन नवाज, जावेद शेख और सना फखर। मुनीब भट्ट की कौन सी डील हुई है इन सब के साथ? मुनीब भट्ट की 3 फिल्में आ रही हैं। हाँ, अभी जहाँ तक जियो की बात है, जियो से मैंने भी राब्ता करने की कोशिश की, बट जियो थोड़ा सा अभी हमें टाइमली मैनर में रिस्पॉन्ड ना कर सके। जियो का मुझे लग रहा है हिबा बुखारी होंगी एक में। हाँ, फैसल कुरैशी भी हो सकते हैं, वहाज होंगे। हाँ, यही बस आ रहे मेरे माइंड में भी। जो यासिन नवाज, मुनीब भट्ट भी होंगे किसी में, हिना अल्ताफ भी 100% होंगे किसी में, किंजा हाशमी होंगे किसी में। बल्कि किंजा हाशमी तो एक आ रही है ना, वो जो हारून कादवानी के साथ उनकी, क्या वही लोग, क्या मतलब कुछ बदले फिर कुछ मजा आया। कुछ ईद पे 1 घंटे की तो होती है, आप क्यों नहीं जैसे मुझे याद है ज़ारा की और फरहान सईद की नाम से कही थी। ज़ारा कौन? ज़ारा नूरबाज। अच्छा, फरहान सईद की, फिरोज खान की। हाँ सॉरी, ज़ारा के फिरोज खान की डिफरेंट पेयर लगाना। हाँ। तो इस तरह मूवीज के लिए तो बंदा ले सकता है। हाँ। कि बंदा कहना चलो मूवीज में तो आ जाते हैं, टेलीफिल्म के लिए। एक और मैंने तस्वीरें देखी सोशल मीडिया पे, मुझे कंफर्म नहीं वो किस चैनल के लिए है। सरबत गिरानी नजर आई मुझे उसमें, एहसन खान थे, उस्मान खालिद भट्ट थे, वो भी टेलीफिल्म। तो क्या चैनल में क्या रिएक्शन दूं? क्या मतलब? क्या वाओ, ये बताया मैंने मान, मतलब इन सब मैं बात क्या कह रही हूँ, मजे मजे के पेड़ डालो। एहसन खान और सरबत गिरानी मजे का पेड़ नहीं है। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभा, रख दिया कदमों में दिल, नजराना कबूल कर लो। सरबत है इसमें, याद है किसी को? याद है वो बहुत मजे की आई थी, तरंग की जो आई थी 6, जिसमें आई थी गाने पर मजे के थे। आई थिंक उसमें थे ना सनम सईद, सरबत गिरानी और एहसन खान थे, और ये गाना था। और उसमें साइमा भी थी एक में, याद है? उस गाने सारे बड़े मजे के थे। अरमान भी थी उनमें, फवाद खान। हाँ, वो बेसिकली कॉन्सेप्ट था, उन्होंने फिल्मों को रीमेक किया था नए जमाने के हिसाब से। हाँ, तो फिर गाने भी उन्होंने किए थे, तो वो अच्छा कॉन्सेप्ट था। खैर, ई टेलीफिल्म की बात करें तो ये है जी कुछ टेलीफिल्म जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे आई। मैं सिर्फ सनम जंग और सीबी वाले के लिए एक्साइटेड हूँ। और आगा हिना का पहले आया कुछ? मैं टेलीफिल्म और ड्रामा में से इतना मुझे नहीं पता। टेलीफिल्म आया होगा कुछ। टेलीफिल्म हमारी पता है इतनी कुछ खास स्ट्रांग तो नहीं होती। मैंने अभी देखी वो हानिया की दिल के चोर, मुझे हानिया बहुत प्यारी लगती हैं, तो मैंने कहा था वो देखूं। क्या स्टोरी होती है बच्चों वाली, पता नहीं स्टूपिड सी होती हैं। खैर, टेलीफिल्म का मकसद था कि फैमिली सब देखना, ईद का दिन है, सब आए हुए लाउंज बैठे हुए हैं, टीवी लगा लो, कुछ फनी सीन आए हुए लोग हंसे सारे बैठ के 2 सीनों पे, और बस आ गए। अच्छा, बट ये अच्छा एफर्ट है, 1 घंटे की आपको स्टोरी मिल जाती है, वरना तो ड्रामे पर खींची जाते हैं। तो आई थिंक अच्छा एफर्ट है, मजा आएगा देखने का। ये जो ईद कुछ टेलीफिल्म है जो आपकी आएंगी स्क्रीन्स पर, ये ट्रेलर किसी के नहीं ना है अभी तो हम एक्सक्लूसिव खबर देखा। छोटी कितनी मजे थे, फरहान सईद, सोनिया सेन, बल्कि मजे के पेयर्स थे। अभी तो मानी खबरें, कुछ इनमें एक्सक्लूसिव खबरें भी आपके सामने आई हैं, कुछ की कुछ खबरें ऑलरेडी आ चुकी हैं सोशल मीडिया पे। अगले हफ्ते ईद है, कौन सी एक्सक्लूसिव खबरें छुपा के बैठे हुए हैं? अब पोस्टर लॉन्च करें ताकि उस नाम से बेचारा लगा सके उस अब शूटिंग चल रही है आजकल। ईद की टेलीफिल्म पता कैसे बनती हैं? कैसे? बंदूक रखे यहाँ पे नहीं, नॉट लिटरली, लेकिन बहुत ज्यादा ना वो एक रेस अगेंस्ट टाइम होती है कि ईद आ रही फौरन करो। तो पहले क्यों नहीं बना के रखते? बस एंड पे आते हैं सारे। बल्कि पता है आप लोगों की बात पता होगी नहीं पता होगी, जो फिल्में नहीं बनती थी पहले जमाने में, मोहम्मद राना वगैरह जो गुजरों वाली फिल्में बनती थी, इनका भी ये होता था, जब ईद आती थी ना तो अपने फौरन ये अपनी फिल्में पकड़ते थे, शूट कर जल्दी ताकि ईद में फिल्म रिलीज करें। क्योंकि वो कौन सा बहुत ज्यादा कोई हाई टेक्नोलॉजी में बनती थी, वो बहुत ही बेसिक होती थी। तो ईद पे हमेशा जरा कैश करने की कोशिश की जाती है, तो उस तरह ईद की फिल्में फौरन ठकाठक बन रही हैं। मैं फिर सैड हो रही हूँ मूवीज को लेके। सिनेमा खुल रहे हैं पर मूवी कोई नहीं हमारे पास। हाँ, सिनेमास भी खुल चुके हैं बाय द वे। हमारी खबर कहाँ से कहाँ जा चुकी है? अच्छा, अगले पॉइंट पे चलते हैं। आगे बढ़े फिर।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ फिल्म्स की, क्योंकि ईमान ने पॉइंट 1 के एंड में दुख का इजहार किया कि सिनेमास तो खुल गए हैं पर कोई फिल्में नजर नहीं आ रही। कोई भी नहीं आ रही। मैं उस दिन देख रही थी फ्राइडे को, मैं जाना चाह रही थी सिनेमा, वो पुरानी वो इनविजिबल मैन नई भी लग रही है मान है। कौन सी? कॉन्जरिंग लग चुकी है, मैंने देखा आई थिंक कुछ सिनेमाज में। कॉन्जरिंग नहीं डर लगता है, पर ले कोई मजे की मूवी है ताकि हम सिनेमा जा सके। बहुत सी फिल्में आ रही हैं इंशाल्लाह, हॉलीवुड से भी आ रही हैं और लॉलीवुड से भी कुछ फिल्में आ रही हैं। आपको बताता चलूं कि ईद उल अजहा के मौके पे एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है ऊधम पटक, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं अब्बू अलीहा। जी हाँ, असल में मजाक कर रहे हैं। फैजान शेख इसमें आपको नजर आएंगे और ये एक हॉरर कॉमेडी है। अगर आपको अब क्या हंस क्यों रही है? जान क्यों ना रहे? सही में आ रही है ऊधम पटक के मान। इट्स अ ज़ॉम्बी फिल्म। असल में मजाक कर रहे हैं। मजाक ज़ॉम्बी फिल्म आ गई पाकिस्तान में ईद पे। इट्स अ हॉरर कॉमेडी। ज़ॉम्बी साथ साथ मस्ती भी करेंगे। सही में मजाक नहीं कर रहा। देखा मैंने इसको ऐसे पेश करके लगेगा मजाक, लेकिन असल में हाँ, इसका ट्रेलर जाके तू देख ली शो के बाद, तो ये आ रही है, असल में आ रही है। ये ले, अच्छा ये ले देख ली, देख ले ऊधम पूधम, ये ले देख ले, ये ले खुश देख ले थोड़ी, ठीक है। ऊधम पटक ठीक है। के कौन है? मैं बस देख लेना, ठीक है। ये देख हॉरर फिल्म है, ठीक है। तो ईद उल अज़हा के मौके पे आ रही है। और अब्बू अलीहा साहब की एक बात जो बड़ी मजे की है कि ये ना थोक के हिसाब से फिल्में बनाते हैं, दर्जन के हिसाब से ऐसे फेंक दे फिल्में। यार मुझे याद है इनकी 2019 में 2 फिल्में आई थी, मैं देख नहीं सका था। एक कतक्शा और फिर आई थी एक तेवर, याद है? अच्छा। और उसके बाद इन्होंने अनाउंस की थी एक फिल्म बना रहे हैं इकरा अजीज और यासिर हुसैन के साथ, जो पता नहीं शायद बन नहीं सकी थी। उसके बाद इन्होंने मोहसिन हैदर और नौशीन शाह के साथ एक फिल्म बना ली थी जिसका पोस्टर भी आया था, वंस वन टाइम इन कराची। फिर इन्होंने सोनिया हुसैन और गौहर रशीद का भी फिल्म बनाई थी, लॉकडाउन। फिर इसके अलावा इनकी एक और फिल्म आ रही बदमाशियाँ विद रईद आलम। फिर इनकी एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है शीनो गाई। क्या नाम कौन रखता है? प्लीज किसी को हायर करे नाम रखने के लिए मूवी के। इनकी बहुत है ना, कटक्शा, ऊधम पूधम। तो ऊधम पटक, ईमान ऊधम पटक एक फ्रेज है। सॉरी। तो इनकी बहुत सी फिल्में इन द पाइपलाइन हैं और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस चीज को देखने के लिए कि क्या हमने उन्हें देखने जानी है ईद पे। क्या ऊधम पटक? हाँ, ज़ॉम्बीज़ मैंने देखना क्या होता है। देख लेते हैं। ये अब मैं अपना डरने वाला खत्म ताक तोड़ कॉमेडी तो हॉरर कॉमेडी है, मजे की है। उन्होंने कहा है हॉरर कॉमेडी, तो खुद हॉरर कॉमेडी है। अच्छा ओ फिर देखेंगे। तो बड़ा कज अब्बू अलीहा साहब की एक बार मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इनकी जितनी फिल्म्स हैं, इनके आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स इन्होंने हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग ही पकड़े हैं। एग्जीक्यूशन में थोड़े मसले मसाइल आ जाते हैं, कुछ ऑब्वियस बात है, बजट्स बहुत ज्यादा नहीं होते। क्योंकि इनकी जो फिल्म आई थी लॉकडाउन, वो लॉकडाउन में बेस्ड थी और मतलब इंटरेस्टिंग आइडियाज होते हैं इनके। तो ये एक फिल्म आ रही है ईद उल अज़हा के मौके पे, उसके बाद बताऊंगी देखने की नहीं देखनी। तो ये आ रही है ईद उल अज़हा के मौके पे, फिल्म का नाम है ऊधम पटक। इसके अलावा एक खबर आई कुछ दिन पहले कि हुमायूं सईद और उर्वा हुसैन आपको नजर आएंगे एक फिल्म में। ओह, मैं बहुत खुश हुई सुन के। पंजाब नहीं जाऊंगी के बाद फाइनली अब उनकी केमिस्ट्री उसमें इतनी सही तरह दिखा नहीं सके। दुर्दाना का रोल जरा दूसरी तरह सेकंड लीड था और मेविश के साथ उनका पेयर था। तो आई एम एक्साइटेड टू सी कि अब उनका किस तरह का रोल होगा। आई होप लाइट हार्टेड फन टाइप मूवी हो। तो मैंने हुमायूं को कॉल किया डिटेल्स जानने के लिए, तो हुमायूं ने बताया कि याद है एक फिल्म आई थी, अनाउंस हुई थी 2 साल पहले, नरम गरम के नाम से, जिसमें कहा था 2 हीरोज होंगे, तो वासिफ चौधरी उसको लिख रहे थे। तो ये वही फिल्म है। अच्छा, वासिफ और हुमायूं उसमें होंगे और लड़कियों में उर्वा हुसैन है और दूसरी लड़की भी उन्होंने फाइनल नहीं की, बट सुहाई अली आबरू का नाम है इन कंसिडरेशन। तो दैट आई एम मोर एक्साइटेड नाउ। सुहाई को मैं काफी देर से मिस करी थी बड़े पर्दे में। हां, सुहाई बनी बड़े पर्दे के लिए वो पटाखा, वो फुल सुहाई का डेब्यू बहुत ही प्रॉमिसिंग था। अगर याद हो 2015 या 16 जब भी आई थी तो बहुत आग लगा दी थी सुहाई ने। दिस शुड बी फन। इसके अलावा एक और फिल्म भी है इन द पाइपलाइन जो अगेन वासिफ चौधरी ही लिख रहे हैं, जिसका नाम है लव गुरु। तो वो इतनी फिल्में लिख रहे हैं वासिफ बस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हुमायूं सईद का एक ड्रामा भी है जो इंशाल्लाह आई गेस इस साल के एंड में, नेक्स्ट जब भी आई नो शूटिंग उसकी खत्म जिस हिसाब से होगी जब, तो वो आएगा। ड्रामे का नाम है मैं मंटो नहीं हूँ और इसके पोस्टर्स सामने आए, कुछ अनऑफिशियल पोस्टर जो फैंस ने बनाए कुछ। वाह, फैंस की मैं बहुत प्यारा लग रहा था, ऑफिशियल है। वो तो फोटोशूट से पता चला। अब्दुल्ला हारिस का एक शूट किया था पंजाब नहीं जाऊंगी के टाइम पर, तो वो तस्वीरें थी। वो पिक्चर से बस चल गया, वरना हुमायूं और माया। और यहाँ मैं बात क्लैरिफाई करता चलूं, हुमायूं ने कहा है कि महविश हयात इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, इसमें सिर्फ वो और माया अली आपको इकट्ठे नजर आएंगे। तो चली गई महविश लंदन चली गई। लंदन ही जाऊंगा मैं, महविश नजर आएंगे आपको। कमेंट्स में आते एक दो कि महविश हयात की बात है, वो क्या कर रही हैं। मुझे पता नहीं लग रहा कि महविश पॉलिटिक्स में जाएंगे। मुझे भी लग रहा है महविश कुछ बड़ा करेंगी।
मुझे लग रहा है। खैर हम बात कर रहे थे, मंटो नहीं जाऊंगी। हाँ, मंटो नहीं जाऊंगी। मैं मंटो नहीं हूँ। तो ये एक इंटरेस्टिंग, एक बायोपिक नहीं है ये, यू नो। मंटो में कौन है? माया। अच्छा, माया एक नई जोड़ी, तो बहुत ही ग्रैंड है ये। पहले फिल्म बनी थी, अब ये ड्रामा बन रहा है, तो ये एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट होगा। मुझे पता है इसकी शूटिंग स्केड्यूल वगैरह क्या होंगे, बट इसका मैं इंतजार करूँ, मजे का लग रहा है। मजे का लग रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, एक शॉर्ट फिल्म की बात भी कर लेते हैं जिसकी कास्ट ने मुझे बड़ा जरा इम्प्रेस किया और जिसके डायरेक्टर ने मुझे भी बड़ा इम्प्रेस किया। बात करें, एक शॉर्ट फिल्म आ रही है जिसमें माहिरा खान और जाहिद अहमद नजर आएंगे और जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं शहरियार मुनव्वर। तो ये बहुत ही मुझे एक्साइटिंग लगी ये खबर सुन के कि शहरियार अब डायरेक्टर की सीट पे बैठेंगे। और पता अच्छी बात है, आप जब एक शॉर्ट फिल्म से ना आपका जरा वो एक अच्छा पे हो जाता है कि नो आप फीचर फिल्म से पहले आप एक शॉर्ट फिल्म बना लो। मुझे कहीं ना कहीं शहरियार लगते भी डायरेक्टर ही थे, मतलब ये लुक वाइज नहीं कह रही, वैसे जब वो आते थे बड़े इन्वेस्टेड होते थे मूवीज में, जब वो जैसे प्रोड्यूस करते थे ना पर हट लव की टाइम में बड़े वो उस तरह टेक्निकल टर्म्स वगैरह ऐसे होना चाहिए, तो मुझे लगता भी था कि उनका ना Maybe he is a director in the making, ये अपना यहाँ पे थोड़ा अपना एक्सपीरियंस गेन करके उसके बाद का एक फीचर फिल्म ही बनाए वो, तो दिस शुड बी एक्साइटिंग। अभी कुछ खास डिटेल सामने नहीं आई इस प्रोजेक्ट की, अभी भी खबर आई कुछ देर पहले कि ये एक शॉर्ट फिल्म आ रही है, दिस शुड बी एक्साइटिंग। सो कुछ ये है, कुछ शॉर्ट फिल्म, कुछ फीचर फिल्म। मैं तो पेड़ से बड़ा खुश हूं ऐसे मायरा और जाहिद, है ना? हां, डिफरेंट, क्योंकि मायरा मोस्टली बहुत सेम लोगों के साथ काम करती है। मायरा को मैंने कभी डिफरेंट लोगों से काम करती नहीं देखा। मायरा के एक लॉट है मायरा का। उस्मान मुख्तार के साथ काम तो करी मायरा, वो भी पता नहीं, मुझे लगता है इस्लामाबाद के उस तरह पता नहीं है, आई डोंट नो। जाहिद भी उस तरह की हैं, द कूल लॉट, द कूल कैट्स। सम ओके, सो बेसिकली मायरा खान का सीन ये है कि मायरा खान सिर्फ कूल कैट्स साथ काम करती हैं, ठीक है? हां, एंड शी वर्क्स विद अ सर्टेन ग्रुप होता है, ऑब्वियसली बात है, पहले था सरमत खुसट, आसिम रजा, मोमिना दुरैद वाला लॉट था, शहरियार मुनव्वर हैं उसमें और अदनान मलिक हैं, हां, सनम जंग, सॉरी सनम सईद, सनम सईद। तो ये बहुत है, एक कूल कैट्स का ग्रुप है ये। तो जाहिद अहमद उस टाइप के ही हैं मान। अच्छा, मैं जाहिद अहमद के साथ नहीं, इजीली वेल रेड, वेल ट्रैवल्ड एंड अच्छा, ओ हां, तो काफी वो इज आल्सो कूल कैट। खैर ये भी एक शॉर्ट फिल्म आ रही है जल्द। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं कहूंगा ईमान, आप अपनी बेल्ट लगा लीजिए, वरना मैं नहीं चाहता लोग आपको कमेंट करें कि ईमान ने शो कर लिया बेल्ट लगाए बगैर। मजाक कर रहा हूं। बात करें हम लोग शनेरा अकरम, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग करनी है राइट, और मिनाल खान की जो एक सोशल मीडिया पे एक तबादला हुआ जहां पे उन्होंने क्या कहा मिनाल को, तो हुआ क्या है, मिनाल गाड़ी चला रहे हैं, एहसन गाड़ी चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, वैसे थोड़ा मैं भी हैरान थी। क्यों आप कैसे गाड़ी चला सकते हो, गाड़ी चल रही है वो उधर वीडियो बना रहे हैं, क्या ऐसे होगा? मिनाल सिंग अ सॉन्ग। देखो मेरे से फोन नहीं संभाला जा रहा, नीचे गिर रहा है और गाड़ी चला रहे हैं, साथ में वीडियो बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात उनकी बिल्कुल ठीक थी, आपको सही तरह ड्राइव करना चाहिए, बहुत लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पर उन्होंने आगे से कमेंट जिस तरह किया वो थोड़ा सा था जी। उन्होंने बोला, कम ऑन गाइस, you're famous and have millions of followers. Is it too hard to be a little bit more responsible? Put your seat belt on and eyes on the road. I'm sorry to say, but that song won't be as cute if she's singing it in the hospital. बात उन्होंने सही किया, पर एक बात मैं उन्हें कहना चाहूंगी, आप उन्हें मैसेज भी कर सकती थी या आप उन्हें कॉल कर सकती थी कि मैं बहुत शफीक, आप उन्हें मैसेज भी कर सकती थी, आपका पब्लिक पे कमेंट करने कोई वैसे मतलब नहीं था। हाँ, एग्जैक्टली कुछ बातें होती हैं, आप बस मतलब के कंसर्न में कॉल कर दो, हर चीज पब्लिकली आके क्यों कहना है। अब जिनके दिमाग में नहीं भी ये बात है कि सब आ जाएंगे ऊपर चढ़ने के लिए, लोग पहले ही बैठे चढ़ने के लिए होते हैं कि हमने किस पे हेट फैलाना है। ऑनेस्टली अगेन सॉर्ट ऑफ प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, मुझे इतनी कोई बड़ी बात लगी नहीं बेल्ट ना पहनना, और गलत बात है बट बेल्ट ना पहनना हम सब नहीं पहनते, पर वो बात गलत है कि वो सामने नहीं देख रहे वीडियो बना रहे हैं। अब कैसे गाड़ी तो चलान होता है आपका बेल्ट ना पहनो तो। वो मुझे किसी गली में लग रहे थे, चल रहे थे, पता नहीं घर के पास गली में घूमते होते, तो वो बस अगर बस तो गाड़ी चला रहे हैं वीडियो, मुझे इतना उसमें गलत बात नहीं लगी। ये बात है गलत। सीट बेल्ट वाली बात हम लोग नहीं पहनते से, मुझे नहीं पता सीट बेल्ट का इतना एम्फसाइज करना चाहिए हमें, अनलेस के रिंग रोड पे हो तो चलाओ बेल्ट पहनो, हाँ, वरना खुदा ना हादसा कुछ अल्लाह माफ करे एक्सीडेंट हो तो नहीं। ऑनेस्टली टू सम इट ऑल अप, बेल्ट आपको पहनना बिल्कुल चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर उन्होंने एक गाड़ी चला रहे थे, स्पीड स्लो थी, कहीं साइड पे थे, तो अगर बेल्ट नहीं भी लगी इतना कोई क़यामत ईमान नहीं इसमें आ गई, दुनिया का एंड नहीं था इसमें, ठीक है। हैविंग सेड दैट, हाँ, बेल्ट उन्हें बेल्ट की बात तो लेता है ना, बेल्ट को तुम्हें बीच में उन्हें देखना सामने चाहिए, तो कैसे वीडियो बना सकते हो? तू चलाते हुए गाड़ी वीडियो बना सकता है?
ये मेंटालिटी है लड़कों की। क्या मतलब? हाँ, हम गर्ल्स रहते वीडियो बनाएंगे, वो वी सो कूल। मैं तो आज तक खाना भी खा लेता हूँ। इसमें तुम क्या कुछ खाता है? मैं तो यहाँ पे पहले कोक रखे, यहाँ पे मैं तो प्रॉपर अपने बर्गर भी खा लेता था। नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। लेकिन मैं बात करूँ मतलब कि बिल्कुल स्लो स्पीड में। बर्गर won't taste good if you're in the hospital। मैं कौन सा रिमोट पे चला रहा हूँ, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ, जैसे कि अगर स्ट्रीट्स वगैरह में आसपास यहाँ पे कौन सा रश होता है? स्ट्रीट्स तो वहाँ से घर के पास घूम रहा था बर्गर नहीं, अगर यहाँ से फेज 6 तक जाना हो साइड तो कौन सा रश होता है? नहीं बनती हैं, रोड्स ही होते हैं। और बंदे को वी शुड बी केयरफुल। मोमेंट जान के इसको उधर घुमा रहा है, बट नहीं, आई एम विद यू। सही कह रही हैं वो, उनका तरीका सही नहीं था, उनको कॉल करना चाहिए था, बट बात उन्होंने सही की। Hello, happy now, hope you're well. This is Shanira. I just wanted to say that you know you should keep your eyes on the road. काट दे। नाल का प्रोजेक्ट क्या हुआ है? सच्चा वो गाड़ी चला रही, साथ उनकी गाड़ी ऐसे हॉर्न बजाती keep your eyes on the road और भाग जाए। अच्छा ये बात है, जब बात आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। This was wrong. हाँ, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट पे हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंटरव्यूज के बारे में, दिल से निकली कुछ बातों के बारे में। बात कर रहे हैं शरोज सब्जवारी और सदफ कंवल का एक इंटरव्यू आया, और आबिया भट्ट का एक इंटरव्यू आया, और ईमान ने जी कर लिए PhD। तो ईमान, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैंने कौन सी PhD की है? मैंने इंटरव्यू देखा तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो उनके बारे में बात कर लूँगी। शरोज ने बेसिकली सदफ के बारे में बताया कि उनके बीच में जब वो नॉर्वे में परफॉर्मेंस करने गए थे, एक स्पार्क जगह था, उस स्पार्क के बाद वो जब वापस आए उन्होंने थोड़ी बात शादी की, उन्होंने कहा मैंने रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना, मैं करूँगा सीधा शादी। मुझे बस ये वाली बात ना पसंद नहीं है। अगेन मुझे इस मामले की डिटेल इतनी नहीं पता, और बहुत दफ़ा ये बात आती है हमारे सेलिब्रिटीज जब ये एक रिलीजन कार्ड पे करते हैं कि भाई हमने तो सीधा कहा रिश्ता मांगा, हमने तो सीधा कहा शादी करेंगे, और बहुत से लोग ये बात करते हैं, और ये बात मुझे ये इन गलत कहना चाहिए था। हम लोगों ने थोड़ा 2-3 दफा मिले, उसके बाद मैंने कहा इससे पहले कि मैं कुछ गलत करूं कि मुझे लगता यही है शरोज पता नहीं मुझे बड़े साफ दिल के लगते हैं। बहुत खूबसूरत इंसान है, जितना उनसे मेरी मुलाकात की वो बहुत ही साफ दिल है, बहुत अच्छे इंसान है। तो वो बात सही कह रहे हैं, उन्होंने सही तरह उन्होंने फ्रेज नहीं किया, उन्होंने डेटिंग लाइक वो मिले शिले होंगे। आप विलेनाइज कर रहे हो उन लोगों को जिन्होंने सीधा ये चीज नहीं की, समझ रहे हो? आपने ये बहुत खूबसूरत चीज अगर आपने की, बट आप जिस तरह उसको बयान करते हो इस तरह लगता है कि जो लोग डेट कर रहे हैं, जो शादी नहीं कर रहे, उनको तो कोड़े मार दो। पर उन्होंने अपने शरोज ने अपना वो उन्होंने कहा ना कि उनके अंदर कंट्रोल नहीं है। अभी सबूर अली का भी लास्ट वीक यही बात थी, बहुत तो ये बात करते हैं कि हमने सीधा रिश्ता पक्का किया, हमने फोन किया, रिश्ता पक्का किया। वैसे गलत ही बोलते हैं। शरोज ने जिस तरह बोला ना, मुझे बहुत अप्रिशिएट करूंगी। उन्होंने कहा मैं इतने साल, आई थिंक 12 साल शादीशुदा रहा हूँ, अब मेरा शादी खत्म हो गई, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं एक बैचलर रह के इंडस्ट्री में काम करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ अर्जेस आते हैं, तो मैं चाहता था कि मैं सही साफ रास्ते पे रहूं और मैं कुछ गलत ना करूं, और मैं बहुत पीछे ना चल जाऊं वक्त में कि मैं बिल्कुल ही आवारा हो जाऊं। तो उन्होंने कहा मैं चाहता था फौरन में शादी हो, मैं शादी की लाइफ मुझे बड़ी पसंद है, तो मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने इस तरह शादी की। एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी है, पीपल मे लाइक हर, मे नॉट लाइक हर, सदफ कंवल इज अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, और शरोज और सदफ दोनों इतने अच्छे इंसान हैं, मान इतने साफ दिल के। और भी बात है, एक इमेज होती है आपकी जो आपकी बनती है, मीडिया में लोग कहते हैं ये ऐसे कपड़े पहनती है, ये मॉडल है, वो एक्टर है, डिवोर्स हुआ, दोनों बहुत प्योर लोग हैं। ये मैं यहाँ पे बात ऐड करना चाहूंगा। That said, सायरा is also a nice girl। ये कुछ नहीं हम कह रहे कि वो गंदी है, दोनों अच्छे हैं, दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं थी, उनका मैच नहीं मिल रहा था, और रिलेशनशिप खत्म हो गया। हर स्टोरी में हर कोई हीरो नहीं हो सकता, हर किसी को हर कोई पसंद नहीं आ सकता, तो उनके आपस में मसले हुए। मैं उस कॉन्टेक्स्ट से बात नहीं करता, मैं कहता मैं सायरा से मेरी मुलाकात इतनी खास है नहीं, मैंने जानते नहीं हूं, इन दोनों का जितना मेरी मुलाकात हुई है, हमारी जब भी बात हुई, तो वो मुझे बहुत, उनको मैंने अच्छा इंसान पाया। सदफ की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, सदफ भी अच्छा, एक और लोग बहुत हेट फैला रहे थे इस बात पे, मैंने जो कमेंट्स में पढ़ी थी, शरोज ने पूरे इंटरव्यू में ये मतलब जिस तरह नॉर्मल हमारे आजकल होते हैं होम मेकर जो सारी होती हैं औरतें कि घर के काम करने हैं, अपने हस्बैंड का ख्याल रखना है, तो सदफ बहुत उस तरह की। देखो यहाँ पे एक बात, अब मुझे नहीं पता कि सायरा थी कि नहीं थी, सदफ है कि नहीं है, हर औरत का एक डिफरेंट नजरिया होता है जिंदगी में। अगर एक औरत चाहती है कि वो काम करे, वो इंडिपेंडेंट हो, वो उसका हक है। अगर एक औरत चाहती है वो घर रह के अपने खावंद के लिए खाना बनाए और शी वांट्स टू बी अ होम मेकर, तो वो उनका हक है। ये हर किसी पे डिपेंड है। ये बात किसी एक को विलेनाइज करना कि वो इस तरह की है, इस तरह की, गलत है। हर किसी को अपना एक जर्नी होती है, दूसरे को कभी
भी बुरा ना फील कराओ। Nobody is right और nobody is wrong। और यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, सायरा के बारे में भी मुझे सुनने में आया लोगों से कि वो इतनी एक she is such a caring mother, वो अपनी बेटी को स्कूल से छोड़ने जाती हैं, स्कूल से लेने जाती हैं, और उनको बहुत वो भी बहुत एक उस तरह की, हाँ, तो हमें नहीं पता कि इनका बीच में क्या हुआ। अगेन हम किसी को सही गलत नहीं कह रहे, लेकिन सायरा को हम उस पर्सन लेवल नहीं जानते, मैं उस कैपेसिटी में बात करता कि मैं इनको थोड़ा जानता हूं, तो उसलिए कहता कह रही हूं सब अच्छे हैं, बट उनका रिलेशन एज अ हस्बैंड वाइफ सही नहीं रहा। वो एक अम्मी अच्छी बनी है, वो एक अब्बू अच्छे बने हैं, नूरे के लिए सब, आई जस्ट होप कि नूरे के लिए सब अच्छा इक्वेशन रहे और सब अच्छा रहे। एक बात मुझे सदफ की बहुत अच्छी लगी थी, मैं अपने रिलेट कर सकती हूँ इस बात से, कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए उनके कपड़ों को लेके। स्पॉट ऑन, बैंग ऑन गर्ल, बैंग ऑन। ये सदफ की बिल्कुल डिफरेंट इमेज है और सदफ को हमेशा हेट मिला उस बात पे। खैर मुझे भी इनफैक्ट मैं मॉडर्न कपड़े पहनती थी, मेरी फैमिली में हमेशा हेट फैलाते थे, और अब जिनकी बेटियां मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती वो पता नहीं क्या क्या गुलछड़े और आ रही है, मैं ना ही कहूँ। तो इसलिए कभी भी किसी के कपड़ों के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए। बस क्या कहूँ मैं, तो जरूरी नहीं होता फुल स्लीव्स पहन रहे हो तो आप शरीफ हो, जो स्लीवलेस पहन रहे हैं वो खराब हो। खैर बस मैंने ये पॉइंट कहना था। अगले इंटरव्यू पे पहुंचती हूँ मैं, राबिया भट्ट वाले शरोज पे। आई थिंक मैंने सब बातें कर ली हैं। राबिया भट्ट क्या बात करनी चाहिए? राबिया भट्ट ने कुछ बहुत आप बोलना है तो ईमान आपसे मेरी एक दरख्वास्त होगी कि आपको खस्ता उर्दू का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अगर आप उस इंटरव्यू की बात कर रही हैं तो ये बिल्कुल कतई तौर पर ये बात दुरुस्त ना होगी कि अगर आप अंग्रेजी में बात करें या आप कोई और जबान का इंतखाब करें। उर्दू में ही बात करी, बट मेरी इतनी खालिस उर्दू नहीं है। तो क्या हो गया ईमान? मोमिन में जो बात कहूंगी, मेरी कौन सी उर्दू बहुत खालिस है? मोमिन ट्रांसलेशन करेगा अपनी खालिस उर्दू में। मेरी किसी खालिस नहीं है, बट खैर उन्होंने कुछ 2-3 बातें थी मुझे वैसे अच्छी लगी, तो मैंने कहा जरा उनको हाईलाइट करूंगी। राबिया भट्ट की उर्दू इतनी खूबसूरत है, वो जिस तरह बात करती लगता है कि ना आप सुनते जाओ, ऐसे ना एक समुद्र से ऐसे लहरें फ्लो कर रही होती है, बहुत प्यारा बोलती हैं वो। और मुझे नहीं पता कुछ लोग इस तरह उनके आइडियाज इतने मजे के होते हैं, वो जैसे बोलती है ना कि वो एक मैंने उनके क्लिप देखा इंटरव्यू का, वो जो खुदा की बात कर रही होती हैं कि मतलब मैं इस बात को रिपीट नहीं करना चाह रहा कि मैं गलत ना कुछ बोल दूं, लेकिन वो बहुत प्यारा बोलती हैं। हाँ, और मुझे इस तरह के जो स्पिरिचुअल थोड़े इंटरव्यूज होते हैं ना जिसमें थोड़ा आप किसी से कनेक्ट कर सको पर, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने 1-2 बातें, जैसे नॉर्मल बातें उन्हें पहले ही पता होती हैं, अगर आपने किसी को कुछ देना हो तो ऐसे बंदे को दो जिससे आपको एक्सपेक्टेशन ना हो कि वो वापस कुछ मिलेगा, इस तरह बंदे को थोड़ा हेल्प आउट करना चाहिए। उन्होंने कपड़ों का भी जो बात मेरी वाली की थी कि अल्लाह पाक हिदायत दे सबको, हर किसी का एक डिफरेंट लेवल होता है, और इस्लाम को कभी इस तरह बुरे तरीके से ना रिप्रेजेंट करें जो सारे हेटर्स आ जाते हैं सिर्फ बुराइयां करने के लिए। आप तो मुस्लिम है ना, आप अच्छे तरीके से बात करें, ये इन्होंने बोला। एक मुझे बात चली, उनके कैरेक्टर्स की बात करी थी, तो उन्होंने कहा आपको ना उस बंदे को, एक अगर आपको इज्जत दे रहा है और एक आपसे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करने वाले बहुत लोग होते हैं उन लड़कियों के लिए जो शायद रिलेशनशिप वगैरह में पड़ जाते हैं, तो मैंने कहा उनको बता दो कि जो आपको इज्जत देता है ना वो सही लड़का होता है, जो मोहब्बत वाले होते हैं ना नहीं, वो दगा करते हैं, तो उनके पास नहीं जाना। और फिर उन्होंने कहा हर किसी के अंदर एक ज़मीर होता है जो आपको गलत चीज़ों से रोकता है, बट इवेंचुअली कुछ मोमिन जैसे लोग होते हैं अपने ज़मीर को दबा देते। तो बहुत सीरियस हो गया था, इसलिए मैंने को थोड़ा लाइट करूँ। तो वो जो थोड़ा बात करते हैं मेरे पे, तो अपने पे भी कैसे थी कि मेरा ज़मीर मर चुका है? मेरा ज़मीर तो नहीं मरा, मेरा ज़मीर तो बिल्कुल जागा हुआ है, मुझे पता है क्या चीज़ गलत है। मोमिन का ज़मीर मर जाता है, कभी कभी खिड़कियाँ बंद हो जाती है, कभी खुल जाती हैं। ये साफ अंदर की कुछ अच्छा हसद आ रही है, एक जलन आ रही है, बहुत ज्यादा जलन आ रही है। खैर राबिया भट्ट का मैंने पूरा इंटरव्यू जो इसी साथ बढ़ते हैं हम अपने हॉट 5 की आखिरी पोस्ट की तरफ, पोस्ट नंबर 5। हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट में हम बात करने जा रहे हैं कुछ बर्थडे सेलिब्रेशंस की। तो पहले गाना गा लें, हैप्पी टू यू, हैप्पी टू यू, हैप्पी टू। अच्छा बस हो गया, आप बताइए किसकी बर्थडे है? पहले हम बेगम सारा, दिस इज फॉर यू। बात करें सारा खान की बर्थडे की, जो एक क्यूट सी वीडियो आई इंस्टाग्राम पे, मुझे बहुत मजे लगती हैं फलक की वीडियोस, बहुत मजे की होती हैं, हर किसी को इस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए। बेगम हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पता नहीं एक खुशी मिलती है मुझे, एक पॉजिटिविटी की एक वो लेयर आती है, लहर आती है, लहर एक ही बात चल लहर आती है। उन्होंने फूल भी तो दिए, साथ एक गोल्डन पेंडेंट भी था। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू माय क्वीन।
मुझे काश ज़मीर की याद आई। काश ज़मीर आए, क्योंकि सोना उनका वो नकली सोना पहनते थे, तो बप्पी लहरी भी कह सकती थी। मुझे काश ज़मीर याद आ गया, हमारा 500 देख तुम बप्पी लहरी भी कह सकते थे, तुम्हें काश ज़मीर कहने का कोई हक नहीं था। बस मेरे दिल के अंदर से एकदम आवाज़ निकली। है सारा बहुत प्यारी लग रही है, उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्लो आया है, प्रेगनेंसी ग्लो है जो प्यार उसको क्या फेस को कहते हैं, बहुत प्यारी लग रही थी। मम्मी बहुत ज़्यादा विजिबल था। बताना जरूरी था, मतलब डेकोर बहुत प्यारा था। उस दिन तेरा भी बम बहुत विजिबल बहुत प्यारा डेकोर था, मुझे बहुत अच्छी लगी पिक्चर्स वगैरह देख के। एंड उनकी फैमिली पिक्चर्स भी थी बीच में, तो अच्छा लगा मुझे देख के। और किसी बर्थडे हुई ईमान, बात कर रहे हैं आयजा खान और दानिश तैमूर की बेटी की। और एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि आयजा ने हमेशा ही अपनी फैमिली को बहुत, उनके आप सोशल मीडिया अकाउंट में जब भी जाएंगे आपको नजर आएगा कि बहुत ज्यादा ना वो एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली, दैट्स इज वन वे ऑफ पुटिंग इट। मैं कहता बहुत ही वो है ना एक घरेलू, मैं इस में कहूँगा हमेशा बच्चों को साथ, बच्चों की खुशियों को लेकर चलना, कोई बर्थडे हो कोई ईद हो, हमेशा सबके बच्चों के मैचिंग कपड़े और हमेशा प्यारी से सेलिब्रेट करना हमेशा मुझे अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छा लगता है। मैं खैर इस बर्थडे की बात करूँ, दोनों के ड्रेस बहुत प्यारे थे, दोनों बारबी डॉल्स ही लग रही थी, आयजा भी हुरैन भी, और बहुत प्यारा। पता आजकल मुझे बैकड्रॉप्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। सारा का भी बहुत प्यारा था, इनका भी बहुत प्यारा था। आयजा हर साल करती हैं बच्चों की बर्थडे, है ना, वो प्यारे बैकड्रॉप के साथ। वो हमेशा हर चीज सेलिब्रेट करती हैं और यही मैं चाहती हूँ हर किसी को करना चाहिए। साल में अगर एक दिन आता है, वैसे तो आप एक दूसरे को हर वक्त अप्रिशिएट कर सकते हो, बट कौन करता है, तो साल में एक दिन जब है आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करके ना मेमोरीज बनाओ, ताकि बाद में कभी देखो आगे जाके तो आपको यार कितनी मजे मजे की बर्थडेज की थी। तो मुझे बड़ी प्यारी पिक्चर्स, दानिश अच्छे लग रहे थे, रयान या पता नहीं रायन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, रयानी है, हाँ, वो सब बहुत ही प्यारी फैमिली है, बहुत प्यारी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सब बहुत अच्छे लग रहे थे। और किसी की है मान सेलिब्रेशन की हम बात करें तो, और किसी की हुई थी, मुझे ऐसा भी लगा हम किसी को मिस कर रहे हैं। मुझे इनकी सेलिब्रेशंस पिंक याद है, कोई सेलिब्रेशन मिस कर रहे हैं। हाँ देखा, शादी जो हुई थी उनकी, किनकी, शमीर शुनेद की शादी भी इस वक्त हुई थी। लास्ट तो होते हैं ना ढोल की टाइप कुछ हुआ था। अच्छा वो हाँ, जहाँ पूरी इंडस्ट्री मान आई थी। मैं वो कुछ सेलिब्रेशन भूल रहा हूँ, मेरी खुशियाँ अभी आधी रह गई हैं यार। उस पे कौन नहीं था ईमान, बहुत लोग थे, बहुत लोग थे। अब मैं सबके नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि उस्मान की तस्वीर डालेगा बेचारा, थक जाएगा, नहीं बोलूंगा नाम में। बहुत लोग थे, सबने बहुत डांस किया। पर एक में वीडियो डालनी पड़ेगी तुम्हें, उस्मान मोमना भाभी की। उफ, उन्होंने जो डांस की, मोमना भाभी की और जुनैद भाई की, भाई क्या बड़े नहीं मेरे से तो तुम, अच्छा बहन, सॉरी पता नहीं, मैं बहन भाई बना दी। खैर मोमना तुरेद भाई से भाभी भाभी मोमना भाभी मोमना, अच्छा खैर उनकी डांस फिर थी। मैं इतना हैरान हुई देख के, उन्होंने इतना खुल के डांस किया। मैं तुरेद भाई के डांस की बाद में बात करूंगा। मुझे मोमना दिल की एक बात जो मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये कि मान डांस जो करते हैं ना लोग, हाँ। तू इस बात को शायद नहीं जानती, लोग बहुत गंदे डांस करते हैं। हाँ। लोगों को नहीं जानती जो डांस करती है, हमें इतना कि बीट तोड़ के पकड़ लेता है। लोग इतने बेताले होते हैं, लोगों को बीटें भी पकड़ने नहीं आती। एटलीस्ट मुझे बीटें पकड़ना आती हैं, तुझे हमें तू तो अच्छी डांसर है। तेरा किसी ने मुझे मैसेज भेजा था, तेरी कोई रिहर्सल की वीडियो मिल गई उन्हें, वो घुंघरू टूट गए, कितने मोमेंट ही है। सही कहा था आपने, बहुत गंदा डांस करता है। वो फर्स्ट रिहर्सल थी हमारी, भी हम स्टेप्स पकड़ रहे थे तो ईमान, फिर भी लोग बीट को पकड़ना जानते नहीं है। हाँ। तो मोमना भाभी जब जिस तरह वो घूम रही थी ना, वो प्रॉपर बीट्स पकड़ी थी, कौन बीमा चमक चलो, तो मैंने कहा वो बहुत अच्छी डांसर है, बहुत अच्छा डांस करती, बट मेरी नजर जुनैद भाई से नहीं हट रही थी। बीमा चमक चलो, इधर जाते उधर जाते, एनर्जी थी, बहुत मजा आया मुझे। मेरे लिए हाईलाइट वही थे शादी के। बस मैंने तो उनको एंजॉय किया। और कौन सी देखी तूने वीडियोस? वो बच्चे डांस कर रहे थे। अच्छा, मैं भी शादी किसी लिखा हुआ था, हाँ मैं की भी थी, किसी ने लिखा था बच्चा अब डेब्यू करेगा, तो पता नहीं। फिर एनी हाउ ये होगी हमारी सेलिब्रेशंस की बात। इसी के साथ हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स #What'sThe411। #What'sThe411 में सबसे पहले क्राफ्ट्स पर अस्वा ने पूछा, और ज़ैनब शबीर एंड उसामा खान मैरिड? वेल अभी तो इनकी शादी नहीं हुई, लेकिन अगर आप हमारी सोर्सेज की माने तो साल के एंड तक इनकी शादी होने वाली है। और ईमान का बाजा निकल चुका है।
वेल जो हमें मालूमात मिली है वो ये है कि साल के एंड तक उसामा खान और ज़ैनब शबीर शादी करने वाले हैं। अभी इनकी कोई इंगेजमेंट नहीं हुई, जो एक बात अक्सर मैं पढ़ रहा हूँ तो सोशल मीडिया पे कि इनकी मंगनी हो गई है, वो ड्रामे की कुछ तस्वीर है, लेकिन शादी इनकी इज ऑन द कार्ड्स और इंशाल्लाह साल के एंड तक इनकी शादी हो जाएगी। We wish them all the best. और इसी नोट पे मैं एक ब्लाइंड आइटम भी शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। एक और शादी हुई है कुछ दिन पहले ही। लड़का जो है वो इंडस्ट्री का है, एक मेन स्ट्रीम एक्टर है, लड़की इंडस्ट्री की नहीं है। और मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इतनी छोटी सी है ना कि अगर मैंने कुछ भी और हिंट दिया तो आप लोग ज्यादा गेस कर पाएंगे। गेस ही नहीं कर पाएंगे कौन है बंदा। इतना भी मान कोई मुझे लगता है किसी के दिमाग में नहीं आना है शादी हो रही होगी ना तो हो गई हाँ हो ही गई। आप लोग जब ये पब्लिकली अनाउंस होगा हम बताएंगे। हमें पता था प्रेग्नेंट वाली बात कभी जब होगा हम बताएंगे, ठीक है। वो थी लोग गेस कर रहे हैं, लोग काफी करीब पहुंच चुके हैं, बट हम अभी नहीं बोल सकते, हफ्ता रुक जा पता चल जाएगा। अच्छा खैर, अगला सवाल ये क्या आप ऐसे प्रोनाउंस करेंगे? मुस्तक्यू पता नहीं। मुस्तक्यू अमीन ने पूछा है, इज उर्वा एंड फरहान बैक टुगेदर? वेल ऑनेस्टली वी डोंट नो, लेकिन एक जो हमें साइन बड़ा अच्छा देखने को मिला वो ये था कि दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लिया, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है दोनों ने अनफॉलो कर लिया था एक दूसरे को तब जब इनका जब सिचुएशन थोड़ी खराब हुई थी। बट आई एम हैप्पी टू हियर कि उनका वापस इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो रहा होगा जो उन्होंने फॉलो कर लिया है। खैर अच्छा, एक और बात, इनकी बहन की बर्थडे भी थी तो मैं बोल दूं बस, हैप्पी बर्थडे मिशाल। हैप्पी बर्थडे मिशाल, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस योर वे, एंड आप हमारा शो देखते रहें, एंजॉय करते रहें। व्हाट्स द 411? ये अच्छा आखिरी सवाल अब अनस नवीद ने पूछा है कि रूमर हैज इट दैट मायरा खान इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट बिलाल हदीका प्रोजेक्ट, इट वुड बी सो गुड इफ इट इज ट्रू, आई वंडर व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी। वेल ऑनेस्टली इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैंने भी उड़ती बात सुनी थी कि माहिरा खान का नाम भी सुना मैंने, मोहिब मिर्जा का नाम भी सुना मैंने नुमान इजाज का नाम भी सुना इसी प्रोजेक्ट के लिए। जो मुझे अभी तक पता चला है, अभी तक कुछ ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ। हाँ बातें हैं, दे माइट बी ऑन बोर्ड, दे माइट नॉट बी ऑन बोर्ड, जैसे कुछ ऑफिशियल होता है हम आपको जरूर बता देंगे। और इसी के साथ हमारा सेगमेंट होता है खत्म। आप लोगों के पास सवाल है तो प्लीज #What'sThe411 करें। आप जरूर डालिए, आप जो मुझे डीएम करते हैं ना, वो डीएम के बजाय यहाँ पे करें, यहाँ पे पढ़ना आसान होता है। और #What'sThe411 कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं डालना क्योंकि उसमें नहीं आता ना, उसमें हैशटैग में नहीं आता। तो ये डाल के आप अच्छे से कमेंट्स लिखें। कोई फीडबैक है तो #feedbackcorner हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहें What's the 411।